हेलो बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज स्टैक डिस्क्राइब्ड विथ फुल एक्सप्लेनेशन। मीन्स स्टैक क्या है और उसको डिस्क्राइब करना है कंप्लीट प्रोग्राम से और एग्जाम्पल से। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। स्टैक इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स that follow LIFO, last in first out, where insertion and deletion take place on one end called top of the stack. Means कहने का मतलब है कि स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, यानी रैखिक यानी सिंपल, एक लाइन में। ठीक है ना, दैट फॉलो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी स्टैक में ओनली वन एंड से इंसर्शन भी होता है और डिलीशन होता है, इसलिए इसको LIFO कहा जाता है। ठीक है ना, देयर आर टू ऑपरेशंस इन ए स्टैक। स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। मीन्स कोई भी काम दो तरीका से किया जा सकता है। पहला है पुश, यानी कि एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करना, और दूसरा है पॉप, यानी एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, दो ऑपरेशन किया जा सकता है, पुश और पॉप। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर एरे और लिंक लिस्ट। स्टैक का वर्क अगर आपको यूज करना है तो या तो एरे के माध्यम से कर सकते हैं या लिंक लिस्ट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये बुक का सेल्फ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बुक का सेल्फ है। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक बुक को रख दे रहे हैं। ठीक है, एक बुक हो गया, ये दूसरा बुक हो गया। ठीक है ना, यानी कि जैसे हम रख रहे हैं तो उसमें वन बाय वन ही रख रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सबसे पहले मैंने इसको रखा, उसके ऊपर इसको रखा, उसके ऊपर इसको रखा। तो ये काम है इंसर्शन का। इंसर्शन यानी जब हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं पुश ऑपरेशन। इसी को कहते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है ना, पुश। ठीक है, ये हो गया पुश। और जब इसमें से हम एलिमेंट को निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे। तो निकालना कहाँ से है, तो सबसे पहले जो टॉप होगा उसको निकालेंगे। तो इसको कहते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, यही दो काम हम करते हैं। तो यहाँ पर और ये जो सिरा है ना, ये जो सिरा है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अपने टॉप पोजीशन पर है। यानी अभी हमारा टॉप कहाँ है, तो ये इसको जो सबसे ऊपर होता है उसी को टॉप हम कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह इसीलिए इसको कहा जाता है कि वन एंड से फॉलो करता है। ठीक है, जैसे इसमें इस सेल्फ में जो बुक रखा हुआ है, जो अब नेक्स्ट एलिमेंट लाएंगे तो इसी पर आएगा, निकालेंगे इसमें से तो यही निकलेगा। ठीक है ना, और जो सबसे ऊपर रहता है उसी को कहते हैं टॉप। ठीक है ना, इसको एक एल्गोरिथम यानी पुश का ऑपरेशन हम एक तो एल्गोरिथम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे किसी काम को परफॉर्म करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि बिगिन हम करेंगे, यानी काम की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, दूसरा स्टेप होगा इफ टॉप इक्वल टू n, यानी कि ये जो स्टैक, ये जो सेल्फ है, ये बॉक्स है, इसका तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा कि इतना ही बुक रख सकता है। तो मान लेते हैं 5 अगर बुक रख रहा है, 5 बुक अगर रखेगा तो 5 से ज़्यादा नहीं रख सकता है।
5 रखेगा, अगर 5 को बुक हम रख दिए हैं तो उस केस में हमको मैसेज शो करा देना है कि ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक में अब जगह नहीं है, अब नहीं रखा जा सकता है और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है ना। स्टेप 3 में इनपुट, अगर ये ऐसा सिचुएशन नहीं है, यानी टॉप का वैल्यू n से कम है, यानी 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे, ठीक है ना, और उस इनपुट को कहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो टॉप +1 पर प्लेस कर देंगे। यानी सबसे पहले हम टॉप का जो वैल्यू असाइन किए रहेंगे, टॉप का वैल्यू जो सबसे पहले होगा, जिस सिचुएशन में हम काम करेंगे उस सिचुएशन में टॉप का वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, टॉप =1 सेट, -1 सेट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, -1, ठीक है ना। तो जब भी हमको एलिमेंट को एंट्री करना होगा तो टॉप का वैल्यू 1 बढ़ा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर टॉप का वैल्यू -1 इसलिए सेट किया जाएगा कि सी में आप जानते हैं कि कभी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है तो अगर -1 असाइन नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 एलिमेंट को पुश करते चले जाते हैं। ठीक है ना। फाइनली जब हमारा एलिमेंट फुल हो जाएगा, यानी क्षमता के बराबर हो जाएगा, तो हम प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएंगे, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट है इसका पॉप ऑपरेशन। ठीक है ना। पॉप ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक एक एलिमेंट को उसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अगर सारा एलिमेंट निकल जाएगा तो फाइनली टॉप में क्या वैल्यू बचेगा, तो -1। इसका मतलब है कि इस सेल्फ में एक भी बुक नहीं है। ठीक है ना। तो अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो उसमें मैसेज शो करा देना है कि अंडरफ्लो और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर -1 नहीं है तो जहां पर टॉप का वैल्यू, टॉप जहां पर इंडिकेट कर रहा है उसके एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। और यानी कि डिलीट करने के लिए हमको कोई काम नहीं करना है, हम बस टॉप के पोजीशन को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं टॉप का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये टॉप का वैल्यू ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना। जैसे ही इसमें से पॉपअप करना होगा तो टॉप का वैल्यू घटा देंगे। अगर टॉप यहाँ पर है तो घटा देंगे तो टॉप हो जाएगा अगर 1, और इस तरह से हम शो करा देंगे कि एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक है ना। डिलीट हो गया और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। इसको एक हम प्रोग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ठीक है। एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हेडर फाइल डिक्लेयर किया है, स्टूडियो और stdlib। उसके बाद एक तो कांस्टेंट max_size स्टैक के लिए हमने यूज किया है जिसका वैल्यू होगा 5। उसके बाद 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, टॉप जिसको वैल्यू -1 दे रहे हैं और एक तो एरे डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैक नाम का, जो कि मैक्सिमम साइज उसका 5 होगा। उसके बाद 3 फंक्शन है, पुश, पॉप और डिस्प्ले। पुश हमारे एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करने में मदद करेगा, पॉप एक एक एलिमेंट को डिलीट करेगा और डिस्प्ले एक एक सारे नंबर्स को जो स्टैक में होंगे उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद मेन फंक्शन में हम चलते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिया है और ये मैसेज शो करा दें मेनू इज। ठीक है ना। उसके बाद मेनू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, पुश, पॉप, डिस्प्ले, ये सब हमारा ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको सबसे पहले एक तो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या, Ctrl F5 करके प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया और उसके बाद ही रन करा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मेनू डिस्प्ले करा, पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा डिस्प्ले और चौथा एग्जिट। तो जैसे हमको एंट्री करना है तो उसको क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन। तो यहाँ पर 1 हमने प्रेस किया, अब हमसे नंबर मांग रहा है तो मैंने 67 दिया, मैसेज दिखा दिया 67 इज इंसर्ट। फिर हम इंटर योर चॉइस कर रहा है तो इंटर योर चॉइस में फिर हम 1 दे रहे हैं
और फिर हमसे नंबर मांग रहा है, तो मान लेते हैं आपकी बार 33 हम दे रहे हैं, 33 भी इंसर्ट कर दिया। अब हमको इसको देखना है कि कैसे एंट्री हुआ है। तो सबसे लिस्ट में पहला एलिमेंट है 67 और उसके बाद 33, तो ये इसको जो दिखाएगा तो 33 पहले दिखाएगा और 67 उसके बाद में दिखाएगा, क्योंकि अभी 33 टॉप पर है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हमको कौन सा चॉइस देना होगा, तो 3, तो हम दे रहे हैं 3। तो देखिए यहाँ पर 33 डिस्प्ले किया और उसके बाद 67 डिस्प्ले किया। अगर फिर हमको एलिमेंट इंश्योर करना है तो फिर 1 प्रेस करेंगे और इसमें आपकी 22 दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर डिस्प्ले कराना है तो 3 देंगे, ठीक है ना। इस तरह से एलिमेंट डिस्प्ले होते जा रहा है। अगर इसमें से डिलीट करना है तो ऑप्शन 2 देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैसेज दे दिया 22 इज डिलीटेड, इंटर योर चॉइस। तो मान लेते हैं उसको डिस्प्ले कराना है कि 22 डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको ऑप्शन 3 देंगे और देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिस्ट में 22 नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया है कि मैक्सिमम 5 एलिमेंट के लिए हमने इस टाइप को क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेस को तो आप समझ गए। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, व्हाइल लूप में डाल दिया और कंडीशन में 1 डाल दिया कि अनलिमिटेड तक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब यूजर चाहे तो चौथा ऑप्शन प्रेस करेगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हमने 1 यहाँ पर दिया है। ये कंडीशन फाइनली ट्रू रहेगा, ये तभी फॉल्स होगा जब यूजर 4 डाल देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इंटर योर चॉइस दे दिया और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट हम केस को डिजाइन कर दिए। केस 1 में इंटर आइटम टू पुश, ठीक है ना। तो यूजर एक नंबर देगा, उसके बाद उस नंबर के साथ फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो उसमें देखिए सबसे पहले वो मैक्स का वैल्यू चेक कर रहा है कि मैक्स का वैल्यू जो आपके स्टैक का साइज है उसी एक कम है ना। कम अगर है तो इसका मतलब है कि उसमें जितना क्षमता है उतना एलिमेंट चला गया है। अगर उसका वैल्यू उससे कम है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉप के वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, टॉप प्लस 1, ठीक है ना। और उसके बाद जो यूजर के द्वारा जो नंबर दिया गया है उसको वहां पर इंसर्ट कर दे रहे हैं और मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं कि एलिमेंट इज इंसर्टेड, ठीक है ना। उसी तरह केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, यानी एक एलिमेंट को डिलीट करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन कॉल होगा तो हम पॉप के ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट को डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस टॉप के पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं और उसी को कह रहे हैं कि डिलीट हो गया। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि टॉप इक्वल टू -1, इसका अगर टॉप का वैल्यू -1 है इसका मतलब है कि स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, ठीक है ना। अगर -1 नहीं है तो हम जो टॉप पर है उसको मैसेज दिखा रहे हैं कि वो एलिमेंट डिलीट हो गया, जबकि हम केवल टॉप का पोजीशन घटा दे रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, मैसेज दिखा दे रहे हैं और टॉप के पोजीशन को घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले का, ठीक है ना, डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले का हम क्या कर रहे हैं कि टॉप के पोजीशन को सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं कि टॉप का पोजीशन क्या है। अगर टॉप का वैल्यू -1 है इसका मतलब है स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। अन्यथा हम क्या कर रहे हैं, स्टैक एलिमेंट आर फॉर लूप चला के 1 by 1 यानी टॉप से शुरू कर रहे हैं और उसके 0 वैल्यू तक चल रहे हैं और 1 by 1 सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करा ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये सारा काम नहीं करना है, हमको प्रोग्राम से एग्जिट होना है, तो हम 4th चॉइस दे रहे हैं। तो आपको पता है एग्जिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो std लीव हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। उसके अंदर अगर 0 पैरामीटर पास किया जाता है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो इसलिए 4th चॉइस में हमने एग्जिट दिया है। और उसके बाद अगर ये 1 से लेके 4 तक वैल्यू अगर नहीं पास कर रहे हैं, 5, 6, 7 दे रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। हमको उम्मीद है
कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है ना। आप अपने दोस्तों के बीच में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।